नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं -30 डिग्री में जय जवान। जब 15,000 फीट की ऊंचाई पर कम होती ऑक्सीजन के बीच सांसें उखड़ने लग जाएं, जब एक एक कदम चलना पहाड़ जैसा प्रतीत होने लग जाए, जब बर्फीले तूफान के दलदल में फंसकर जीना मुहाल हो जाए, तब निकल कर आती है वो सच्ची रिपोर्ट जो हिंदुस्तान के उन रणबांकुरों के अदम्य साहस की सही तस्वीर को पेश करती है, जो -30 डिग्री के सितम को अपने हौसले के आगे सरेंडर करने को मजबूर कर देते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, वो भी LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट से, जहां न्यूज नेशन रिपोर्टर ने हिमवीरों के साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग की, पूरे 24 घंटे ITBP के योद्धाओं के साथ बिताए। आप भी देखिए और समझिए कि 2 फीट से लेकर 10 फीट बर्फ की मोटी परत में ऑक्सीजन लेवल 70 के बीच हिंद के ये हिमवीर कैसे अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। सांस लगभग थम रही है। यहाँ पर मुश्किल सफ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 3.5-4 घंटे के बाद अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही है कि मैं 25 किलो वेट कैरी करूं, इसलिए हमारे साथी सिपाही करेंगे। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दलदल से कैसे निकलते हैं। वैसे ही यहाँ से निकलना है। यहाँ पर 4-5 घंटे सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। सांस ले लो। सुन हो चुके हैं। भारत माता की जय। उम्मीद है कि -30-35 डिग्री जब रात का तापमान रहेगा तब हम सरवाइव कर पाएंगे। नहीं भाई, सांस नहीं आ रही, कब कभी चढ़ रही है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आपको हैरान कर देगी। 15,000 फीट की ऊंचाई वाला वो रण क्षेत्र, जहां दिन में भी तापमान -20 डिग्री को पार कर जाता है। कम ऑक्सीजन लेवल के कारण जहां कदम कदम पर सांसें देती हैं शरीर को धोखा, जहां दुश्मन की गोली नहीं, मौसम ही होता है सबसे बड़ा खतरा। खून जमा देने वाली उसी ठंड में कैसे हिमवीर देते हैं अपने फर्ज को अंजाम। बर्फीले तूफान में भी LAC पर कैसे डटे रहते हैं हिंद के जांबाज जवान। हौसले की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास उत्तराखंड के चमोली से लगती भारत चीन सीमा के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचे। न्यूज नेशन रिपोर्टर ने ITBP जवानों के साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की और पूरे 24 घंटे बिताए, ताकि आप समझ सके कि जिन हालात में हमारे जवान सरहद की निगहबानी करते हैं, उनमें एक आम इंसान का क्या हाल होगा। ड्रैगन की आग को बर्फ से बुझाने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के हिमवीर। इंडो तिब्बत पुलिस बल के जवानों के साथ हम अनडिफाइंड लोकेशन पर है। उत्तराखंड का इलाका है। अगर टेरेन की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ और बर्फ के साथ हो रही बर्फबारी नजर आएगी। यहां पर अगर हाइट की बात करें, 14,000 से लेकर 15,000 फीट की हाइट है, यानी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट PP पॉइंट तक जाना होता है। अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो यहां से चीन की सीमा, चीन की सरहद, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से उत्तराखंड के सरहदी जिले चमोली पर बनी ITBP की फॉरवर्ड पोस्ट से हथियारों से लैस ITBP के हिमवीरों के साथ हमने अपना सफर शुरू किया। आपको बताते चले कि ITBP के जवान 25 किलो का बैग पीठ पर लादकर और हथियारों से लैस होकर स्कीइंग से पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाते हैं। लेकिन हमारी टीम ट्रैकिंग के जरिए आगे बढ़ी। हालांकि सफर शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद ही हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। PP पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट पे चलते हुए हमें 1 से 1.5 घंटा हुआ है और उसी में ही अब लगभग 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक कहीं कहीं बर्फ आ चुकी है। सांस लगभग थम रही है। यहाँ पर टेरेन की वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और साथ में ऊंचाई पर चढ़ना
वाकई हिमवीरों के लिए ये रोज़ाना की बात होगी, लेकिन हमारे लिए ये बेहद मुश्किल सफ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से क्लोथिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि -18 -20 का टेम्परेचर है, लिहाजा जैकेट के नीचे आपको कई तरह के कपड़े पहनने होते हैं। लगभग 90 मिनट में, 1.5 घंटे में ही हमारी सांसें काफ़ी हद तक उखड़ने लगी है। बहुत मुश्किल स्थिति है और ऐसे में जवानों का आगे बढ़ना कई बार ऐसा रास्ते में हमारे साथ हो चुका है। जो लोड है पीछे 25 किलो का, हालांकि उसमें मेरे जो लोड है उसमें 3 से 4 किलो कम है, क्योंकि जो बुलेट्स हैं, जो आर्मामेंट होना चाहिए वो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो ज़रूरी चीज़ें जैसे स्लीपिंग बैग, रेडी टू ईट राशन, वो सबके लिए कैरी करना बहुत ज़रूरी है। करीब 1.5-2 घंटा ही हुआ था हमें बर्फ में ट्रैकिंग करके चढ़ाई करते हुए, तभी अचानक मौसम पूरी तरह से बदल गया। तेज बर्फबारी शुरू हो गई, विजिबिलिटी भी करीब 0 हो गई। इस दौरान आईटीबीपी के जवान थोड़ा आगे निकल चुके थे, जिन्हें हमें मदद के लिए बुलाना पड़ा। जो हमारे साथ सिपाही हैं, कमांडोज हैं, उन्होंने बताया कि अगर बहुत देर तक हम बर्फ़ में देखते हैं तो ये जलन होनी लाजमी है, और बर्फ़बारी भी जो हमने शुरू की थी उससे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में यूवी रेज़ को काटने के लिए गॉगल्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि जो समस्या है वो ये है कि मल्टी लेयर क्लोथिंग और इस बैकपैक के साथ अगर आप गॉगल्स लगाते हैं तो देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार जो बर्फ़ है वो चश्मे पे गिर रही है, जिस वजह से विजिबिलिटी कुछ हद तक कम हो जाती है। और आप देख सकते हैं मेरे पैरों को अगर देखें तो लगभग 1 से 1.5 फीट यहाँ पर बर्फ़ की लेयर बन गई है। जब ऊपर जाएंगे तो हमें एक ट्रैक से निकलना होगा जहाँ 2 फुट से लेकर 4 फुट लेयर है, वरना बहुत बड़ी लेयर, मतलब कई फीट तक की लेयर्स भी मौजूद हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। 2-3 फीट तक बर्फ में चलना आसान नहीं था, क्योंकि अब सांसों का उखड़ना शुरू हो चुका था। पीठ पर राशन और ड्राई फ्रूट और टेंट से भरे 25 किलो के बैग को लेकर एक कदम चलना भी किसी बड़ी जंग की तरह लग रहा था। आपने कई बार देखा होगा कि आईटीबीपी के जवान बर्फीली वादियों में काला चश्मा लगाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। दरअसल ये शौक नहीं, मजबूरी होता है, क्योंकि जब धूप निकलती है तो कई बार आंखों से खून तक आ जाता है। हमारी टीम को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा। दोपहर के 2:30 बज गए हैं। पूरे मूवमेंट में ये पहला समय है जब हमें सन लाइट नज़र आई है, सूरज की रोशनी नज़र आई है, लेकिन कपड़े नहीं उतार सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, एनर्जी लगाने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे स्वेटिंग हो रही है, खुजली हो रही है, लेकिन कपड़े उतारते ही हमें फ्रोज बाइट हो सकती है पैरों पर। ख़ास तौर पे अगर हम कहीं बैठते हैं तो भी थोड़ी देर में पैर ऐसे हिलाते रहना पड़ता है, वरना पैर की नसें जाम हो जाएंगी और बहुत देर तक ऐसा हो तो काटना भी पड़ सकता है पैर। लगभग 3.5-4 घंटे के बाद अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही है कि मैं 25 किलो वेट कैरी करूं, इसलिए हमारे साथी सिपाही करेंगे। उन्हें हेड्स ऑफ है, उन्हें सलाम है कि इतना भारी बैकपैक जिसमें खाने का सामान से लेकर टेंट से लेकर, और इसमें गोलियां नहीं हैं, वो कैरी करके रखते हैं। पेट्रोल पॉइंट अभी काफी दूर था और एक एक कदम चलना पहाड़ होता जा रहा था। आपने दलदल का नाम तो सुना ही होगा। बस यूं समझ लीजिए कि बर्फ की दलदल थी जिसे पार करके टारगेट तक पहुंचना था। कई जगह तो ऐसी थी जहां रिपोर्टर राहुल डबास पूरा सीने तक बर्फ में धंस गए। देखिए मेरी हाइट
5 फुट 8 इंच है और तकरीबन 4 फुट के आसपास, 4 से भी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ है। मेरे सीने तक मैं बर्फ़ में धंसा हुआ हूँ और इसलिए यहाँ पे स्कीइंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो हमारे साथी हैं ITBP के, वो स्कीइंग करके थोड़ी आगे चले गए हैं, लेकिन यहाँ से हमें भी हाथों के ज़रिए ही धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे आना होगा। यहाँ पर 4-5 घंटे सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। सांस लगातार उखड़ रही है और हमें ITBP के जवानों ने कहा है कि हमें PP पॉइंट तक जाना है, जो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, और फिर 3:30 बजे तक वापस भी लौटना होगा। LAC यहाँ पे अगर गलवान के इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो बीते 30-35 सालों में गोलियों से नहीं, बल्कि जो मौत होती है वो वेदर कंडीशंस की वजह से होती है। क्रॉल करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर डालेंगे तो वह धंस जाएगा। जिस तरीके से हमें सांस ले लो, यहाँ पर 4-5 घंटे सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। शाम के करीब 4 बज रहे थे। करीब -25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 14,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, बर्फ की मोटी चादर की वजह से न्यूज नेशन की टीम ITBP की पेट्रोलिंग पार्टी से धीरे धीरे पिछड़ रही थी, क्योंकि पेट्रोलिंग पार्टी की कोशिश सूरज ढलने से पहले बेस कैंप लौटने की थी। लेकिन रिपोर्टर राहुल डबास लाख कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हिम्मत जवाब देने लगी थी। हाथ सुन हो चुके हैं। भारत माता की जय। कई बार रिपोर्टर राहुल डबास और उनके कैमरा पर्सन जयराम ट्रैकिंग के दौरान बर्फ में गिरे। हिम्मत और ताकत दोनों ने ही जवाब दे दिया। ऐसे में उनका सहारा बने ITBP के जवान और हाथ में मौजूद हिंदुस्तान का तिरंगा। कुछ देर के लिए शरीर में ताकत और हिम्मत दोनों वापस आ गई और कदम फिर से लक्ष्य की ओर चल बढ़े। तापमान -25 के आसपास तक गिर चुका है, स्नोफॉल रुक चुकी है, लेकिन जो हवा है वो ऐसी है कि धीमी भले ही हो, लेकिन क्रिस्टल बनाती है। वो क्रिस्टल हमारे होठ, हमारे चीक्स को काट रहे हैं, लेकिन जो जज्बा है वो बिल्कुल मोराल ऑन द टॉप है। जोश बिल्कुल हाई है, क्योंकि हाथ में माँ भारती की आन बान शान तिरंगा है, जो इस पेट्रोलिंग पॉइंट तक दिखाने के लिए काफ़ी है कि ड्रैगन कितनी भी धौंस दिखाए, लेकिन ज़मीन का ये हिस्सा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार का हिस्सा भारत का है, हिंदुस्तान का है, जिस पे कोई नज़र नहीं उठा सकता। हालांकि मंजिल अभी दूर थी और सूर्यास्त होने को था, यानी एक बात तय हो गई थी कि उस रात वहां से ITBP के फॉरवर्ड पोस्ट पर लौटना संभव नहीं था और रात वहीं कहीं कैंप करके बितानी थी, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि ये वो बर्फीला इलाका था जहां रात में तापमान -40 डिग्री तक लुढ़क सकता था। बहरहाल ये सब आगे की मुश्किलें थी। अभी तो हमारी टीम के सामने एक एक कदम आगे बढ़कर पेट्रोल पॉइंट तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सारी एनर्जी जवाब दे चुकी है। सुबह से शाम हो गई है, चंद पलों में ही रात हो जाएगी। पेट्रोलिंग पॉइंट से हम वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हवा है, यहाँ कोई उड़ने वाली चीज़ नहीं है, वरना आपको एहसास कराते, लेकिन हवा और हवा के साथ स्नो पूरे स्किन को, होठों को चीरती हुई नज़र आ रही है। ITBP के साथ ही वहाँ टेंट लगाएंगे और उम्मीद है कि -30-35 डिग्री जब रात का तापमान रहेगा तब हम सरवाइव कर पाएंगे। शाम के 6 बज चुके थे, तभी न्यूज नेशन रिपोर्टर का सामना उस लम्हे से हुआ जिसमें लगा कि शायद यही जीवन का अंत है। रिपोर्टर राहुल डबास को ऑक्सीजन कम होने के चलते सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जयराम जी, नहीं चला जा रहा। भाई ठंड से पूरा बॉडी कांप रहा है, लगता है हाइपोथर्मिया टाइप हो गया। भाई किसी को बुला दो,
ऐसा लग रहा है बालक के लिए कह दूँ कि नहीं बचूं तो कभी डरना नहीं। जिंदगी नहीं भाई, सांस नहीं आ रही, कब कभी चढ़ रही है। जिंदगी रोज जीनी है, मरना एक बार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हिम्मत नहीं हो रही। आ जाओ सर। जय बजरंगबली। आईटीबीपी के हिमवीर देवदूत बनकर आए और उन्होंने रिपोर्टर को सहारा दिया और कैंप के करीब ले आए। भाई रुक जाओ, सांस नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। सर हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाता है। जय वंदे मातरम, जय बजरंगबली। डोंट वरी सर, डोंट वरी। आराम से, आराम से। भाई सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर। कोई बात नहीं सर, ऐसे माहौल में होता है ऐसा कभी कभी। पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। हमारी हालत देखकर आईटीबीपी के जवानों को आभास हो चुका था कि रात में लौटना मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने वहां पास के जंगल में एक टेंट लगाया ताकि रात बिताई जा सके। ये खास तरह का टेंट है जिसमें -40 डिग्री तापमान में भी कोई बड़े आराम से रह सकता था। जब भी बर्फीली वादियों में सिपाही शेल्टर लेने के लिए टेंट लगाते हैं तो जंगल या पेड़ों के बीच की जगह को चुनते हैं ताकि अगर बर्फ का एवलांच आए तो पेड़ों की वजह से प्राकृतिक सुरक्षा मिल सके। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था और जवानों के साथ हमारी टीम टेंट में मौजूद थी, जहां जवानों ने ग्लेशियर की बर्फ को पिघलाकर डिनर तैयार किया। जो बाहर का तापमान है वो -25 -30 के करीब भी रात को डिप हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाहर स्टोव जल रहा है, मैगी बन रही है पेड़ों के बीच में। पेड़ इसलिए क्योंकि अगर रात को एवलांच आता है तो पेड़ एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं और बचने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। कोशिश रहेगी आपको रात को अलग अलग पहर की अलग अलग तस्वीरें दिखाए। जिस सफर को एक दिन तय करने में हमारी हालत इतनी खराब हो गई, वो सफर हिंदुस्तान के ये प्रहरी हर रोज हर हालात में तय करते हैं। लेकिन ये संभव कैसे होता है? आखिर वो कौन सी ट्रेनिंग है जो इन हिमवीरों को लौह पुरुष बना देती है? इन सब मुद्दों पर हमने जवानों से बात की। सर हमारी एक्चुअली ट्रेनिंग ही इसी हिसाब से होती है, क्योंकि आपको पता है आईटीबीपी जो है टफ से टफ टेरेन में हम लोग सर्वाइव करते हैं और उसी हिसाब से जब से ट्रेनिंग शुरू होती है तब से लेकर लगातार भागों में वो जो इस तरह की ट्रेनिंग जो है लगातार दिया जाता रहता है। जैसे मेरी जब सांस थमने लगी थी तो आपने कहा था कि ब्रीदिंग करो, हल्का हल्का ब्रीथ लो। तो क्या कपूर रखते हैं आप लोग? किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी होती है ताकि ज़िंदा कम से कम रहा जाए? सर ये क्या होता है, जब हम लोग जहाँ ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम होती है वहाँ जब हम लोग चलते हैं तो एक रिदम होता है। आप किस सीक्वेंस से चलते हो उस सीक्वेंस को हमेशा जब तक आप फॉलो नहीं करते हो और जैसे ही आप तेज़ गति करते हो तो आप वहाँ पे थक जाते हो। तो उसको रिदम को बरकरार रखते हुए ही हम लोग चलते हैं। आईटीबीपी के हिमवीरों ने कहा कि जब तापमान 0 से बहुत ज्यादा नीचे चला जाए और जंगल में रात गुजारनी हो तो सोने से पहले ड्राई फ्रूट खाना अच्छा होता है। हालांकि इन जवानों को डिब्बा बंद मीट भी दिया जाता है। बहरहाल दिन भर की थकान के बाद और सिर्फ 70 से 75 ऑक्सीजन लेवल की मौजूदगी में अब बारी जश्न की थी, जिसे जोशीले गीतों को गाकर मनाया गया। ये गाना भाई की 2 महीने शादी के हुए बॉर्डर के करीब है। दरअसल जब आप इस तरह के कैंप में आते हैं तो आपको एक जगह पूरा हिंदुस्तान नजर आता है,
यहाँ भी कोई मैदान से था तो कोई पहाड़ से, कोई उत्तर से था तो कोई दक्षिण से। कुछ जवान तो ऐसे थे जो 6 महीनों से घर नहीं गए थे, मगर किसी की जुबान पर कोई शिकायत नहीं, बल्कि माँ भारती की सेवा के तराने थे। हम बचपन से देखते हैं कि एक फोर्स पर्सनल जो होता है, एक आन बान शान होता है, जिसके चलते हम लोग घर पे चैन से सोते हैं। तो एक दिल में जज्बा था इस फोर्स में आने का, वर्दी पहनने का। और मैं तो बोलता हूँ कि हर भारतीय को यह जज्बा अपने अंदर लाना चाहिए। भी शादी हो चुकी है क्या? हाँ सर, अभी हाल ही में शादी हुई है, 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। तो हनीमून पीरियड में आप यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर -40 -30 टेम्परेचर रहता है। तो कुछ कहती नहीं है आपकी वाइफ, हमारी भाभी? बिल्कुल सर, बोलते हैं काफ़ी दूर गए हैं वहाँ से, काफ़ी ठंड में है, तो ध्यान रखना, वही बात है। आईटीबीपी जवानों से बात करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला, और वक्त हो चला सोने का। मैगी, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे अंताक्षरी गानों के बाद अब रात के तकरीबन 12 बज गए, तो सोने का टाइम है। ये स्लीपिंग बैग जो -40 -50 तक चलता है, बहुत कोजी लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप इतनी हाइट पर है, माइनस टेम्परेचर पर है। जल्दी उठना है, क्योंकि यहाँ ये भी कहा था कि अगर आप लेट उठे तो कई बार ग्लेशियर से बर्फ़ हल्की हल्की पिघलने लगती है अगर तेज़ धूप हो गई, इसलिए हमें जल्दी उठ कर जल्दी निकलना है। गुड नाइट, शब्बा खैर, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। हमें ताकीद की गई थी कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सूरज निकलने तक बेस कैंप पहुंचना था। लिहाजा 5 घंटे की नींद के बाद सभी जवानों के साथ हमारी टीम भी टेंट समेटकर बेस कैंप की तरफ रवाना हो गई। सुबह के 5:30 बजे हैं, तकरीबन 5 घंटे की नींद के बाद जो स्लीपिंग बैग में बहुत आराम से आई। हालांकि जो समस्या थी वो तापमान की वजह से नहीं थी ना, हवा की वजह से। बहुत शानदार टेंट है, लेकिन जो समस्या थी वो थी ऑक्सीजन लेवल की वजह से। जब 70-75% के आसपास की ऑक्सीजन हो तो कई बार नींद उचट जाती है। पिछले साल लद्दाख के गलवान में चीनी सेना के साथ हुए तनाव के बाद आपने LAC पर भारत चीन के बीच तनाव के बारे में कई बार देखा और पढ़ा होगा। PP यानी पेट्रोल पॉइंट का जिक्र भी कई बार सुना होगा, जहां तक LAC पर तैनात जवान गश्त के लिए जाते हैं ताकि चीन की किसी भी चाल का जवाब दिया जा सके। लेकिन इन पेट्रोल पॉइंट तक पेट्रोलिंग कितनी कठिन होती है, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे। यहाँ मौसम कदम कदम पर जिंदगी के इम्तिहान लेता है, लेकिन हिंदुस्तान के हिमवीर हर चुनौती को अपने हौसले से बौना बना देते हैं। न्यूज़ नेशन के लिए राहुल डबास की रिपोर्ट।